फातिमा गुल से बेस्ड है, थोड़ा बहुत उससे सिमिलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहेंगे कि आपको कितना उस तरह से अपने मतलब जो भी कैरेक्टर था आपको उसमें कितना मेहनत करना पड़ा, या फिर बिल्कुल भी आपको ईजी लगा उसको प्ले करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी इजी तो नहीं लगा, बिकॉज आई थिंक फातिमा गुल में भी ये भी द कैरेक्टर इज ऑफ रेप विक्टिम, सो this is not something that you know imagine in normal life that you are going to play. So definitely I think there's a lot that goes into portraying this character in terms of the training, the acting, the scenes, like इतने heavy duty scenes आते हैं कभी कभी that because they have to depict the actual sorrow and the actual journey of a victim of this sort. So I think it was an earnest this thing idea that we wanted to portray it very realistically and not in a very melodramatic way. And this sort of show covers the entire life of a victim, a little before it and majorly after it. So all the stages, and then eventually she's married to her rapist. So then how that sort of a dealing also comes into place. So वो different stages है, जैसे कि आप शुरू में देखेंगे there's immense sorrow, there's denial, there's shock, that trauma, then there is that hope that somebody will come and support her, then there's boycott from the society, then there's that angst, that anger that fills up inside you, then there's obviously post traumatic I mean what do you call it, effects on a person. Yeah, and then there's anger, वो चिड़चिड़ापन आपकी डेली रूटीन में, then शादी हो गई है, she is helpless. So इतने सारे variety of things, and now there's a long lost love, है ना, that hope to come out of it, and why me, and then this new person looking at him every day. So that slow journey which will eventually turn into love and romance. ओके, तो आपके लिए जो कैरन का रोल जैसे कि अबीर जो है वो प्ले कर रहा है, तो आपके लिए कितना मतलब वो था, इंटरेस्टिंग था, या किस तरह से आपने अपने रोल को अबीर में ढाला? मैं स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि फातिमा गुल करके कोई सीरीज़ है। तो जब मुझे पता चला कि फातिमा गुल करके ऐसा ऐसा है और ये एक कॉन्सेप्ट है उसका, तो आप रेप विक्टिम को आप बता रहे हो, तो इससे अच्छी अवेयरनेस क्या हो सकती है मतलब हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि कितने सारे रेप हुए हैं और उनका कुछ भी नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो सालों के 10 साल 20 साल निकल गए हैं, तब तक लड़की मर चुकी है, लड़का जेल से बाहर आ गया है, अपना अय्याशी कर रहा है वो बाहर आराम से, और हुए हैं ये किस्से, और या फिर कोई केस हुआ ही नहीं है। तो मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कोई सीरीज़ है। तो मैंने सच में मैंने अभी तक देखा नहीं है फातिमा गुल। हाँ, मैंने जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरिम एंड द व्हाट्स हर नेम, द फातिमा गुल, नो रियल नेम बेरनसार, हाँ, तो उनको देखा था मैंने। तो मुझे इतना था कि हाँ, लुक वाइज थोड़ा सा मैं सिमिलर था उससे, हालांकि वो बहुत हैंडसम है, मैं नहीं हूँ तो मैंने देखा था उसको। लेकिन कैरेक्टर की बात है तो उसमें नंदिता जी और जो हमारी शो की डायरेक्टर हैं और राइटर हैं पुर्नेंदु जी, उन्होंने बहुत हेल्प की, और साथ में को एक्टर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी वर्कशॉप में एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, वो भी बोल देते हैं, इनपुट देते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली है उसको करने में। अगर रियल लाइफ की बात करें तो इसमें जो जो सीरियल में हो रहा है उसमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको लगी हो कि आपको भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिली है, इस चीज़ से आपको लगता है कि इसको अपने लाइफ में भी अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो अप्लाई कर भी सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ होगा? आई थिंक सबसे ज़्यादा थैंक यू, सबसे ज़्यादा परसेप्टिव मैं हुई हूँ अबाउट ऐसे विक्टिम्स की कंडीशंस को लेके, बिकॉज इन रियल लाइफ हम पढ़ते हैं ऐसे आर्टिकल्स के बारे में, वी फील बैड, वी वॉच इट इन द न्यूज़ एंड देन वी मूव ऑन इन रेगुलर लाइफ, नाउ व्हेन आई हैव टू प्ले इट, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, नाउ दीज थिंग्स एक्चुअली स्ट्राइक मी, मतलब वो जब मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ ना, मुझे एक्चुअल में समझ में आता है कि शिट, है ना, नाउ इज़ वॉट यू एक्चुअली गेट इट. सो आई थिंक दैट वे आई बिकम स्लाइटली मोर अवेयर and more empathetic to their situation. So obviously I think in future, if ever given the opportunity or not, like I'll make those opportunities for myself, that I'll definitely like to do something, in whichever manner I can, maybe collaborate, which I have also. I have spoken to certain NGOs, and let's see, obviously they do not allow meeting victims because in India it's a taboo. We don't let normal people meet such victims, even no matter how much you would want to, which is a sad thing actually. Really? Yeah.
So they said that because they're not comfortable, they don't want to come out like that. So I can't force them. It's an individual's choice. But yeah, if in any way there's something that I can do, I think that's something that is taken birth inside me, that I really want to do something for victims of these sort, for which I've already started work. Yeah. आपके क्या? मेरा ये है कि हमारे देश में रेप का ही मुद्दा नहीं है। रेप का तो बहुत बड़ा है, लड़कियों की जो सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप फेसबुक पे देखते हो, आप यूट्यूब पे देखते हो, न्यूज़ में देखते हो, तो आप 2 मिनट के लिए उसको देखते हो, फिर आप बंद कर देते हो, फिर आप उसको भूल जाते हो। कहीं ना कहीं आप 2-4 पोस्ट डाल के उसको टैग कर दिया यार दोस्तों को, और वो बस, मुझे नहीं लगता वो अवेयरनेस है। तो अभी एक रेप विक्टिम के साथ हम जो ये कैरेक्टर जो पोर्ट्रे कर रही है, वो देख के कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये मतलब वो कहीं उससे ज़्यादा होना चाहिए कि बाहर निकलो यार, कम ऑन यार, कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ तो मतलब आवाज़ उठाओ, कुछ तो उनको सपोर्ट करो। तो ये एक सीरियल से वो है कि कहीं ना कहीं पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मारो पकड़ गए। Okay, आने वाले एपिसोड में आमला और अबीर के बीच में कौन सी ऐसी चीजें जो देखने को मिल रही जो इंटरेस्टिंग होगी और जो व्यूअर्स को पसंद आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी तरफ से रोमांस आई थिंक पसंद आएगा, और इसकी तरफ से मेरी तरफ से आई थिंक इंटरेस्टिंग ये होगा कि अमला, आई डोंट वांट टू रिवील इट, बट ठीक है, आई विल रिवील इट. Amla will be slightly more tolerant towards him, also because she thinks that he's इसको जाने के लिए बोलती है कि चला जाए. इसकी तरफ से प्यार आएगा तो थोड़ी सी नॉन रेजिस्टेंट हो जाएगी, like that. थैंक यू सो मच.